सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुमदुभी बजाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुमदुभी बजाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करौ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरित मानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 8 से आरंभ करते हैं। कौसल्या के चरणहि पुण्य तिन्ह नायउ माथ सिया राम, आशीष दीन्हे हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ सिया राम। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद सिया राम, चढ़ी अटारी न देखहि नगर नारी नर वृंद सिया राम, नगर नारी नर वृंद सिया राम। आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर अयोध्या के सभी स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सजी निज निज द्वारे, बंदन बार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सजी निज निज द्वारे, बंदन बार पताका केतु, सबई बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिए। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक अयोध्या नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना,
जुबती सजे करई शुभ गाना, जह तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हरस उर भरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करई शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर अर्थात दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और माता सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देख ठगुर रही, उमा तासु गुण नरकिनी कहीं। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमा तासु गुण नरकिनी कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, अर्थात यह चरित्र देखकर स्तंभित हो रहते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। करहि आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तेऊ यह चरित देख ठगुर रही, उमा तासु गुण नरकिनी कहीं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वे सभी स्त्रियां आरती हर अर्थात दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद भगवान शेष जी और माता सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु ये वे चरित्र देखकर सब ठगे से रह जाते हैं। अर्थात भगवान शंकर जी कहते हैं कि तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश सियाराम। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश सियाराम। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई, निरखी राम राकेश सियाराम। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से भी वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वे बहुत ही खिल उठी। हो हे सगुण शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथु करे, भवन चले भगवान सियाराम। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथु करे, भवन चले भगवान सियाराम। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया और उनको कृतार्थ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी महल को चले। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस्त भये
विगसत भई निरखी राम राकेश सियरम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरह सूर्य के समान है। इस विरह सूर्य के ताप से वे सभी स्त्रियां मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वे खिल उठी। हो ही सगुन सुबह विविध विधि बाजई गगन निशान, पुर नर नारी सनाथु करी भवन चले भगवान सियाराम। अनेक प्रकार के शुभ शकुन मंगल हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर अयोध्या के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीना। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुन निज भवन गवन हरि कीना। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि माता कैकेयी बहुत लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं माता कैकेयी के महल को गए और उन्होंने समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघर सुधिन समुदाई। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघर सुधिन समुदाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरुजी वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ संयोग और योग हैं। सब द्विज देहु हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। सब द्विज देहु हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहे वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का तिलक शीघ्र कीजिए। कहे वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि प्रभु श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर साई सियरम, रथ अनेक बहु बाजी गज, तुरत सवारे जाई सियरम।
तब मुनि वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर दौड़े चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुण्य मंगल द्रव्य मंगाई सियरम। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुण्य सिर नायउ आई सियरम। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर सुमंत्र जी श्री वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहु बाजी गज तुरत सवारे जाई सियरम। जह तह धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुण्य सिर नायउ आई सियरम। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। जय सिया राम।